Hi students, today we will solve question number 7 to 11 of exercise 7.1 NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is fractions. Students, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इससे प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं. अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो ज़रूर देखें, उसके बाद ही आगे के क्वेश्चन देखें. आज हम करेंगे 7 to 11. तो स्टार्ट करते हैं. कंचन डाइज ड्रेसेज. सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेज. She has so far finished 20 dresses. What fraction of dresses has she finished? कंचन क्या करती है? ड्रेसेस को डाई करती है. उसके पास टोटल कितने हैं? 30 ड्रेसेज हैं और उनको उसे क्या करना है? डाई करना है. She has so far finished 20 dresses. उसने कितने को फिनिश कर लिया है? 20 को फिनिश कर लिया है. What fraction of dresses has she finished? तो उसने जो भी फिनिश किया है अपना वर्क, उसे आपको किस में लिखना है? फ्रैक्शन में करना है. तो मैंने वही चीज़ लिखा है गिवन में, जो इस क्वेश्चन में दिया गया. क्या दिया गया है? कंचन हैज़ टू डाई ड्रेसेज इक्वल टू 30 ड्रेसेज. उसके बाद क्या लिखा था? सी हैज़ फिनिश्ड कितना? 20 ड्रेसेज. तो यहाँ पे मैंने ये सर्कल्स बनाया आपको समझाने के लिए. यहाँ पे उसने बोला था कंचन हैज़ टू डाई ड्रेसेज इक्वल टू 30. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे ही नीचे भी 15 है. तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्या लिखा है? एक सर्कल बना दिए छोटे छोटे. मान लो ये ड्रेसेज हैं उसकी. उसने कितनी फिनिश कर ली है? सी हैज़ फिनिश 20 ड्रेसेज. तो 20 फिनिश कर लिए. तो ऐसा कर सकते हैं अपन में 1 2 3 4 एक में 15 बनाए तो ये वाली पूरी लाइन तो चली जाएगी. मैंने आपको काउंट करके दिखाया था अभी. 15 थे, 15 16 17 18 19 20. अब देखिए इसे हमने किस में लिखना है? फ्रैक्शन में लिखना है. तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसे हम? सो फ्रैक्शन फॉर वर्क फिनिश्ड. देखिए बेटा, हमेशा नीचे क्या आता है? टोटल आता है. टोटल कितने हैं यहाँ पे? 30 हैं. और उसमें से कितना फिनिश कर लिया है? जो शेडेड पार्ट होता है या जो क्रॉस्ड पार्ट होता है उसको ऊपर लिखते हैं. बस 20 ड्रेसेस. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. इसे अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं. 10 की टेबल में आता है 10 2 जा 20, 10 3 जा 30. तो कितना हो गया उसका फ्रैक्शन में? 2/3. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12. तो पहले तो ये लिख दिया. इतना ही स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, तो इतना ही पहले पूरा कर लेते हैं. राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12. जो पूछा गया है पहले वही लिख लेते हैं. नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12. तो कितना आ गया? एक तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12. ये तो आपको पहले ही बताया गया है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं. कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनाइट तक. तो यहाँ से 2 to 12 लिखने थे. 2 लिखा हुआ है. बिटवीन लिखा होता तो 3 4 5 6 और कहाँ तक लिखते? 11 तक. 2 का फ्रॉम 2 to 12 का मतलब है 2 को भी इंक्लूड करना और 12 को भी इंक्लूड करना है. ठीक है. उसके बाद बोल रहा है What fraction of them are prime numbers. ये पूछ रहा है कि उसके बाद क्या? What fraction of them are prime numbers. So पहले प्राइम नंबर्स भी ढूंढ लेते हैं. फिर प्राइम नंबर्स. ठीक है. तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते. एक तो वो खुद की टेबल में आते हैं या तो 1 की टेबल में आते हैं. तो इनमें से कौन कौन से नंबर हैं? देखिए बेटा, एक तो 2 है ऐसा, एक 3 है, और कौन सा है? 5 है, फिर है 7, फिर है 11. इसके अलावा तो कोई नहीं है. आप चाहे तो इसी में क्रॉस आउट कर सकते हैं, पर यहाँ लिखना था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस आउट नहीं किया. आप चाहो तो यहीं पे क्रॉस आउट भी कर सकते हैं समझने के लिए. देखिए, एक मैंने यहाँ क्रॉस किया, ये था, फिर एक ये था, फिर एक ये था और एक ये था. तो कितने आए यहाँ पे? 1 2 3 4 5. तो क्या इसे आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते? सो इन फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर कितने आए इसमें से? 5. देखिए 1 2 3 4 5.
और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सेम यही क्वेश्चन की तरह तो हो गया। देखिए यहाँ भी क्या किया था उसने, 30 टोटल थे उसके पास, 30 में से कितने ड्रेसेस को डाई कर लिया था? 20, तो 20 को ऊपर लिख लिया था, और टोटल कितने थे? 30, उसको नीचे लिख लिया था। ऐसे ही यहाँ पर 2 से पहले 12 तक नंबर लिखिए बोला उसने, नेचुरल नंबर, उसमें से ये बोला कि प्राइम नंबर जो भी है उनको फ्रैक्शन में दिखाइए। तो प्राइम नंबर देख लिया हमने, एक तो 2 था, एक 3 था, एक 5 था, एक 7 था, एक 11 था, तो इसमें से हमने ढूंढ लिया। टोटल कितने आए? 5, और इसी में से ढूंढ रखे हमने, वो कहीं और से नहीं, इसी में से ले रखे हैं। और कितने हैं टोटल? 5। और नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो हम 5/11 लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। तो फिर से वही बात, सेम क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113, तो लिख देते हैं। 2 लिखा है फिर से, फ्रॉम 102 to 113, इसका मतलब 102 को भी इंक्लूड करना है, 113 को भी इंक्लूड करना है। 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113, तो सारे नेचुरल नंबर्स लिख दिए। उसके बाद क्या बोलते हैं? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। फिर से वही इसमें से बोल रहा है कि प्राइम नंबर्स को ढूंढिए और उसको फ्रैक्शन में लिख दीजिए। तो प्राइम नंबर्स को पहले यहाँ ढूंढ लेते हैं। प्राइम नंबर्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक ढूंढ रहे हैं हम? 102 to 113। इस क्वेश्चन में भी हम, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। वैसे भी अंडरस्टूड है कि हम जिस क्वेश्चन के लिए काम कर रहे हैं उसी के लिए बताना भी हमें, ठीक है ना। 102 to 113, तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे इसमें? एक तो आ जाएगा 103, क्योंकि एक तो ये 103 की टेबल में ही आता है या 1 की टेबल में आता है। फिर आ जाएगा आपका 107, 104 2 से डिवाइड हो जाएगा, 105 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 107 किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 107 को भी इंक्लूड कर लेंगे। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा आपका? 109। अब आपको लग रहा होगा 3 से डिवाइड होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, इन दोनों का सम 9 + 1 10 होता है, तो 10 तो डिवाइड ही नहीं होता, 3 की टेबल में आता ही नहीं, तो 3 की टेबल में नहीं आता, ये डिविजिबल नहीं है, ये प्राइम नंबर है 109, तो 109 भी आएगा। 109 के बाद ये डिवाइड हो जाता है आपका, क्योंकि 0 यहाँ पे 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ये भी डिवाइड हो जाता है क्योंकि 1 1 1 3 आएगा सम, और 3 से डिवाइड हो सकता है, डिविजिबिलिटी रूल आपने पहले से पढ़े में। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये नहीं होता, तो एक नंबर और है। तो टोटल कितने नंबर मिले? 4 नंबर मिले। सो इन फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन में लिखना था जो भी प्राइम नंबर्स मिले, क्या लिखेंगे हम? 4 तो क्या थे हमारे, ये मिले हुए हैं, और नीचे कितने हैं तो टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या इसे आप शॉर्ट में और लिख सकते हैं, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो 1/3 भी लिख सकते हैं, या 4/12 अगर आपको लिखना है तो 4/12 भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं आपके। 4/12 लिखो चाहे 1/3, क्योंकि इसी को हमने क्या कर रखा है? रिड्यूस कर रखा है। किससे डिवाइड किया? 4 1 जा 4 4 3 जा 12, एक नंबर से अगर डिवाइड करें ऊपर नीचे तो उससे आंसर में गलत नहीं माना जाता। अगर किसी बच्चे ने 4/12 लिखा है और किसी ने 1/3 लिखा है तो दोनों सही माने जाएंगे, आप कोई भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने सेम नंबर से डिवाइड किया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम। ये तो बेटा वही क्वेश्चन है जैसे आपके कौन सा क्वेश्चन था, देखिए ये, इसको क्या लिखा था हमने? शेडेड पार्ट को काउंट कर लिया था 2, और नीचे कितना लिखेंगे हम? टोटल 1 2 3 4, ऐसे करा था। ऐसे ही सेम यही तो है, इसे फ्रैक्शन में लिखना है, तो क्रॉस कितने में हो रखा? 1 2 3 4, और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ जाएगा? 4/8। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, मैं थोड़ा शॉर्ट में बना लेता हूँ फिगर। ये कुछ सर्कल्स बना रखे हैं आपके सामने, ये ठीक है, ये सर्कल्स बना रखे हैं। तो बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम, फ्रैक्शन में पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन। तो हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप गिवन टोटल सर्कल्स इक्वल टू 8। फिर लिख सकते हैं आप सर्कल्स हैविंग एक्स
एक्स है ना, यही तो पूछ रहे, हैव एक्स इन देम, कितने में क्रॉस लगा है, 1 2 3 4। सो इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में लिखो बोल रहा है, दिख रहा है देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स। सो इन फ्रैक्शन क्या लिखते हैं, जितने में क्रॉस हुआ उतना ऊपर लिख देते हैं, और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नीचे आ जाएगा। बहुत सिंपल सा पार्ट है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। एक नंबर की किसी एक नंबर की टेबल में आ रहा है 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, आप इसे 1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे। अगर 4/8 लिख के छोड़ देते तो वो भी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपने किया है उसी में आपको क्या देते हैं, और एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है, इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरह से। ये कुछ ट्रायंगल है और उसमें क्या बना दिया जाता है, डॉट बना दिया जाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपसे पूछता, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज ट्रायंगल्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज ट्रायंगल्स हैव डॉट्स इन देम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज ट्रायंगल्स हैव डॉट इन देम। तो देखिए बेटा, अगर मैं इसे फ्रैक्शन में लिखना होता है, क्योंकि मैं फ्रैक्शन बोला ना, व्हाट फ्रैक्शन, तो टोटल हमेशा नीचे आता, 1 2 3 4 5 5 नीचे आ जाता, और यहाँ पे कितना आ जाते, 1 2 3 3 डॉट ऊपर आ जाता। ये देखिए ऐसे लिखते हैं हम फ्रैक्शन में। तो बहुत ईजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जितने में आपका काम किया होता है, जितना वर्क हुआ होता है, या जितने डॉट लगे होते हैं, जितने क्रॉस लगे होते हैं, या जितना शेडेड पार्ट होता है, वो तो आता है न्यूमरेटर में, और टोटल हमेशा नीचे आता है। तो टोटल को हमेशा नीचे लिख दीजिएगा, और जितना आपका शेडेड पार्ट होगा, डॉटेड पार्ट होगा, या एक्स बना होगा, क्रॉस्ड होगा, कुछ भी होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, Christine received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 other as gifts. What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gifts? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, अभी जब हम करेंगे इसे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उसने एक CD प्लेयर रिसीव किया, उसमें क्या हुआ, उसके बाद शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर्स एज गिफ्ट्स। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम जो गिवन है, गिवन total number of CDs bought by her, है ना। कुछ तो उसने क्या करा, कुछ तो खुद परचेज की हैं और कुछ क्या हुआ गिफ्ट में मिली है उसे। तो उसमें कितनी मिली उसको, मतलब सॉरी, उसने बाई कितनी करी, बाई करी उसने 3, और उसके बाद लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ CDs रिसीव्ड एज गिफ्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितने मिले हुए उसको गिफ्ट में, 5, ठीक है। अब उसके पास कितनी हो गई हैं, सो टोटल CDs, कितनी CDs होगी उसके पास, 3 + 5 = 8, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको उसके पास ये थी 3, तो उसने खुद से खरीदी थी, उसके बाद खुद के पास था सेल्फ, और उसे क्या हुआ यहाँ पे कुछ गिफ्ट में मिली, और गिफ्ट में कितनी मिली, 1 2 3 4 5। अब देखिए टोटल उसके बाद कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसे क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है हर किसी का, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs सी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्ट्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे so fraction of CDs bought by her इक्वल टू, तो देखिए टोटल तो थी उसके पास कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हमेशा नीचे आ जाएगा। अब उसने खुद कितनी खरीदी थी, 3, 1 2 3 खुद की है ना 3 इसमें से, पूरे 8 में से, तो 3 ऊपर आ जाएगा, यही आंसर हो गया, बहुत सिंपल है। एंड फ्रैक्शन ऑफ CDs रिसीव्ड एज गिफ्ट्स क्या आ जाएगा बेटा, देखो 1 2 3 4 5, उसको मिली थी कितनी, 5, और टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल में से पूछ रहा है, तो बस यही आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। तो 3/8 और 5/8। थैंक यू स्टूडेंट।